तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है हाउ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स थिंक। यहाँ पे ही मेन टॉपिक इस वीडियो का यही है, अभी वो थिंक कैसे करते हैं। सबसे मेजर डिफरेंस यहीं पर आता है। एक्सेप्ट लॉसेस एज अ बिजनेस एक्सपेंस। मेरा जो खुद का तरीका है, हो सकता है आपका अलग हो, आपके लिए कुछ और काम करे, लेकिन जो मेरा तरीका वो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे लॉस को एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही मैं मेरा एक ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ, तो मैं मेरे साइकोलॉजी में सोच लेता हूँ कि मेरा ये 100 का लॉस हो गया, मतलब मेरे अकाउंट से वो $100 चले गए। फॉर एग्जांपल मैं अगर 100 का रिपीट लेता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ मेरे अकाउंट से वो 100 रुपये चले गए। अब जब अगर आएंगे मेरे पास, तो 300 आएंगे, और अगर लॉस हो गया तो मेरा 0 का होगा। फिर आप कहोगे ये कैसे? ले मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 100 का रिस्क लेकर 200 का टारगेट रखता हूँ मेरा, और मैंने ट्रेड लेते ही ये सोच लिया मेरा तो 100 का लॉस हो गया। ठीक है, मैंने सोच लिया तो वो हो गया। तो मेरा साइकोलॉजी अगर एक तरीके से सोचा जाए तो मेरा अब 0 का रिस्क रह गया ट्रेड में, क्योंकि लॉस तो मैंने एक्सेप्ट कर ही लिया है। अब उससे ऊपर तो मेरा लॉस होने से रहा। जो मैंने ये 0 रखा है, जो मैंने सोच लिए, मेरे तो गए रुपये, तो मेरा लॉस होने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो सोच तो लिए भी, ये तो गए। अब जब आएंगे तो मेरे पास अब 300 आएंगे। 300 कैसे आएंगे? 200 तो जो मेरा प्रॉफिट है वो आएगा, और 100 रुपये जो मैंने सोच लिया लॉस हो गया तो वो आएगा। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल में अगर मेरा लॉस हो जाता है, तो मेरे पास से कितने जाएंगे? 0 जाएंगे, क्योंकि 100 तो मैंने पहले ही दे दिए मार्केट को। ये साइकोलॉजी में सोचनी है आपको, ताकि आप लॉसेस को हैंडल कर सकें, एक एक्सपेंस समझ सकें। इससे आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जब आपने ट्रेड प्लेस किया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो आपने एक ट्रेड प्लेस किया 100 का, उसमें अपना एसएल है, 200 का अपना टारगेट है। अब आप इसको एक इस एग्जांपल से समझ सकते हो भी, मैंने मेरे 100 रुपये की एक कार ले ली है मैंने। ठीक है, एक कार ले ली है 100 रुपये की। जब मेरा प्रॉफिट होगा, उसका मतलब ये है भी मैंने किसी बंदे को हायर करके कार रेंट पे दे दी है। अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो वो मेरे को 300 रुपये ला करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एट द एंड ऑफ द डे में वो मेरे को 300 रुपये कमाई कर कर ला देगा। मतलब मेरी एक पैसिव इनकम 300 हो जाएगी उससे। ठीक है, लेकिन कार अगर रोड पे चलेगी तो नुकसान भी तो हो सकता है ना। तो लॉस के टाइम पे क्या हम सोच लेंगे भी मेरी तो कार ठोक दी उसने, या कार डिस्ट्रॉय कर दी। तो ये भी एक आप एग्जांपल समझ सकते हो। तो मेरे लिए तो बेस्ट यही काम करता है एग्जांपल भाई। मैं तो सोच लेता हूँ भी जो मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ, तो मैं मेरे मन में सोच लेता हूँ भी ये पैसे मेरे अकाउंट में से लॉस हो चुके हैं। जब मैं मेरा ऑर्डर प्लेस करता हूँ तभी मैं सोच लेता हूँ जो 100 था वो मेरे तो गए, आएंगे तो मेरे पास 300 आ जाएंगे, जिसमें 200 का प्रॉफिट होगा, और 100 जो मेरे लॉस के थे वो आ जाएंगे इसमें से। या फिर मेरा 0 का लॉस होगा, मैं अगले ट्रेड के लिए अपने को रेडी करने लग जाता हूँ। दूसरी जो वो करते हैं, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। इसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपनी स्ट्रेटजी को खुद बैक टेस्ट करोगे। 1 या 2 साल का आप जो डाटा निकालोगे, उसके अंदर से आपको पता चलेगा भी हाँ मेरी स्ट्रेटजी इतनी बार बनी है, इतनी है। तो थिंक इन जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो प्रोबेबिलिटीज में सोचता है भी अगली आने वाली 100 ट्रेड्स में मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, ना कि आने वाली एक ट्रेड में। मतलब मेरी 7 से 8 की लूजिंग स्ट्रीक आ सकती है, 10 से 15 की मेरी विनिंग स्ट्रीक भी आ सकती है, उससे मैं कैसे करूं। और एवरेज जो मेरे ब्रेक इवन्स हैं वो भी चलते रहेंगे। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज में सोचता है भी आने वाले इतने के अंदर ये होना चाहिए। और वो जो नेक्स्ट ट्रेड है वो बिना किसी सोचे समझे, जो उसकी स्ट्रेटजी कहती है उसके रूल्स को फॉलो करते हुए, वो फ्लोलेसली और सीमलेसली अपना ट्रेड्स प्लेस करते हैं।
दूसरा, फॉलो रूल्स इवन आफ्टर लॉसेस। लॉसेस होते हैं दो तरीके के, पहले होते हैं गुड, दूसरे होते हैं बैड। गुड लॉस वो होते हैं जिसमें आप अपना सिस्टम फॉलो करते हो, कोई अपनी तरफ से रूल ब्रीच नहीं करते, लेकिन फिर भी आपका लॉस हो जाता है। बैड लॉस वो होते हैं जिसमें आप अपने रूल्स को तोड़ते हो, ओवर रिस्क कर लेते हो, या फिर अर्ली एंट्री, लेट एग्जिट, कुछ भी कारण के अगर आप अपने रूल, जो अपनी ट्रेडिंग सिस्टम है, जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आप उसके अगेंस्ट में जाकर कुछ करते हो तो वो बैड लॉस कहलाएगा आपका। प्रॉफिट्स भी दो तरीके के होते हैं अपने, गुड प्रॉफिट, बैड प्रॉफिट। गुड प्रॉफिट अच्छे होते हैं। गुड प्रॉफिट अच्छे ये इसलिए होते हैं भी आप अपनी जब स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप प्रॉफिट कमाते हो, और आप जहाँ पे अपना टीपी था वहीं पे बुक कर लेते हो, ग्रीड नहीं करते आप, तो वो आपके होंगे गुड प्रॉफिट। एंड बैड प्रॉफिट्स आपके कौन से होते हैं? बैड प्रॉफिट आपके होते हैं जिसमें आप अपनी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट में जाकर, मतलब आप ओवर होल्ड कर लेते हो, क्या आप अर्ली एग्जिट कर लेते हो, ठीक है, या आपने ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ले ली और उसमें बड़ा प्रॉफिट हो गया, या आपने क्वांटिटी कम ले ली, या आपने ट्रेड में मान लो छोटा प्रॉफिट में बिना किसी वजह से डंप एग्जिट कर दिया। तो इसीलिए ये हमारा एक और होता है। फिर उसके बाद आता है डोंट गेट एक्साइटेड आफ्टर विंस। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए, हम्बल हमेशा रहना चाहिए हमको, वरना मार्केट जब हम्बल करता है तो वो बहुत ही पेनफुल होता है। जब मार्केट हमको हम्बल करेगा तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा हमारे लिए, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। तो इससे अच्छा है खुद को पहले से ही हम्बल रखो, औकात में रखो अपने आप को, ज़्यादा उछलो मत प्रॉफिट के बाद में, और लॉसेस के बाद में भी काम रहो। अपनी सिस्टम को चुपचाप फॉलो करो, एंड फालतू उंगली करने की ज़रूरत नहीं होती ट्रेडिंग में। आपका जो है सिस्टम को फॉलो करके चुपचाप अपना थोड़ा जो प्रॉफिट बनता है वो लेके निकल लो, ठीक है। दे डोंट एम फॉर विन एवरी डे, दे एम परफेक्ट, क्योंकि उनको पता है, उनको कॉन्फिडेंस होता है अपनी स्ट्रेटजी पे, अपनी एज पे भी। हाँ, अगर मैं 100 ट्रेड लूँगा तो मेरे 60 ट्रेड, 50 ट्रेड जो भी है उनके, जो भी विन रेट है उसके हिसाब से जो उनके इतने ट्रेड प्रॉफिट में है, तो वो उनको पता है भी ओवरऑल वो प्रॉफिट में होता है। सिर्फ एक चांस है उनका लॉस लेने का, वो ये है अगर वो खुद मैनुअल एरर कोई कर दे स्ट्रेटजी में, तो वो उससे बचने के लिए बस वो एम करते हैं भी मैं एग्जीक्यूट परफेक्टली करूं, मुझे विन हो लॉस हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ एक काम है मेरा, मेरा काम है भी मुझे सिर्फ मेरी जो स्ट्रेटजी है उसको सही से एग्जीक्यूट करना है। तो यही वो फॉलो करते हैं, इसीलिए वो प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे कॉमन साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स जो एक ट्रेडर या जो प्रॉफिटेबल, ऐसे मैं नहीं कहता मेरे से नहीं होती, मेरे से भी अभी होती है। अगर मैं भी 100 ट्रेड लेता हूँ तो मेरे 100 नहीं जाते, मेरे 5 से लेकर 6 ट्रेड जो हैं वो अभी भी मैं ख़राब कर देता हूँ, जो कि मेरी मान लो जो कि नॉर्मल है, सभी से होते हैं। 100 ट्रेड के ऊपर अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ तो 5 से 6 नॉर्मल हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारे से गलतियाँ होंगी, 2 या 3 मिस भी होते हैं। ये नहीं है मैं 100 में से 100 ट्रेड लेता हूँ जो बनते हैं, कुछ मिस होते हैं, कुछ होती हैं, तो वो गलतियाँ होती रहती हैं। लेकिन अब हम देखेंगे क्या बिगिनर्स मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। क्या बिगिनर्स? पहला, चेकिंग पीएनएल एवरी मिनट। ये थोड़ा सा मान लो यहाँ पे आपकी एंट्री है सेल की, तो थोड़ा नीचे गया, यहाँ पे आपका टीपी है, तो हर एक मिनट में देखेंगे यहाँ पे तो मेरा +100 है, 200 हो गया, ओ बेटे 300 हो गया, यार यहाँ पे काट देता हूँ कहीं रिवर्स ना हो जाए, ये 300 ना चला जाए, 200 ना चला जाए। यहाँ पे आता है, ओ बेटे 490 हो गया, 500 पे मेरा टारगेट है, यार मैं यहीं पे काट देता हूँ, यार ये तो उल्टा 400 पे आ गया, मैं यहाँ पे काट देते हैं फिर वो। ये साइकोलॉजिकल मिस्टेक होती है। जब आपने ऐसा लगा दिया भी यार मेरा इस स्विंग हाई के ऊपर एसएल है, यहाँ पे मैंने टीपी लगा दिया मेरा, तो मेरा काम ही नहीं है कोई,
जब मेरा ऑफ टारगेट हो गया यहाँ पे, तो मैं ब्रेक इवन करके छोड़ सकता हूँ उसको। अगर आना हुआ मार्केट को तो यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन ले लेगा, या फिर नीचे जा रहा है तो मेरा टीपी दे देगा। मुझे उंगली करने की क्या ज़रूरत है बीच में। दूसरा, चेंजिंग स्ट्रेटजी डेली। जैसा कि मैंने कहा, लूजिंग स्ट्रिक चलती है। मान लो आपने कोई स्ट्रेटजी फॉलो की एक हफ्ते, उसमें 5 लॉस लग गए। अब आप क्या करोगे, उसकी मैक्स पोटेंशियली 5 लॉस की मान लो स्ट्रिक की उसकी पोटेंशियल है, जो कि आपको मान लो बैक टेस्ट में पता चला 5 लॉस हो सकते हैं। अब बिगिनर्स क्या करते हैं, 5 लॉस हो गई यार, मेरा तो 5% अकाउंट चला गया। ठीक है, 90% चांस है भी वो अकाउंट ही ब्लो कर दें। लेकिन अगर नहीं किया तो वो कहेंगे, अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करी है तो वो कहेंगे यार मेरा तो 5% लॉस हो गया, ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, बदलो। लेकिन उसको ये तो पता नहीं है भी 5 के बाद में जब वो विन देगी, वो 10 की स्ट्रीक का देती है विन, तो वो सारा प्रॉफिट मिस कर देगा। और क्या पता वो दूसरी स्ट्रेटजी में है, उसको मान लो 3 की स्ट्रीक है, क्या पता 3 उसके वो चल जाए, तो 5 और 3 8 लॉस हो गए उसके कंबाइंड, फिर वो अकाउंट ब्लो कर देते। तो इसलिए स्ट्रेटजी होपिंग नहीं करनी चाहिए। कम से कम किसी भी स्ट्रेटजी को जज करने के लिए मिनिमम 100 ट्रेड की रिक्वायरमेंट होती है। 100 ट्रेड की बैक टेस्टिंग और कम से कम 50 ट्रेड की लाइव एग्जीक्यूशन जब तक आप ना कर लो तब तक, यानी 100 ट्रेड की जब तक आप बैक टेस्टिंग ना कर लो, 100 बार उसको प्ले होते ना देखो, तब तक तो उस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करना है। और जब आप ट्रेड लेने लग जाओ, मान लो इसमें पास होगी वो, इसमें मान लो उसका 50% विन रेट आ गया 1:2 पे, ठीक है, 1:2 पे अगर उसका 50% विन रेट आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भी हाँ जो ये हमारी स्ट्रेटजी है ये वर्किंग है, मैं कर लेता हूँ। अब जब तक इसमें आप 50 ट्रेड ना ले लो, बेशक क्यों ना वो अब यहाँ पे थर्ड क्लास स्ट्रेटजी है, 50 के 50 लॉस दे दे आपको, लेकिन आपको ये 50 ट्रेड लेने से पहले कोई और स्ट्रेटजी पे नहीं जाना है, ताकि लगभग एक्यूरेट डाटा जो आपके इसमें निकला है वैसा वो बन सके। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो पॉसिबिलिटी का गेम है, इट इज़ अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। हमें ये नहीं पता है कि अपने कितने विन लगातार आने वाले हैं या कितने लॉस लगातार आने वाले हैं। हमें ये पता है भी हाँ अगर मैं 100 लूँगा तो मेरे 50% ऑफ द ट्रेड विन जाएंगे, 50 लॉस जाएंगे। तो इसीलिए जब तक आपके 50 ट्रेड्स ना हो जाए तब तक आप स्ट्रेटजी नहीं बदल सकते। और जब तक आप 100 बार उसको लाइव लाइव ला लो या बैक टेस्टिंग के अंदर जब तक आप उसको प्ले होता हुआ ना देख लो 100 बार, तब तक आपको वो स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग फील एक्साइटमेंट। ठीक है, बिगिनर्स क्या करते हैं, जो उनकी ट्रेडिंग होती है वो एक्साइटमेंट लगती है, क्योंकि शुरू शुरू में सीखते हैं, बाई सेल दबाने में मज़ा आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है भी नए नए ट्रेडिंग में आते हैं, उन्होंने इतने लॉसेस को हैंडल नहीं किया होता, या शुरू में जो प्रॉफिट हो जाते हैं तो उनका बिल्कुल पीक लेवल पे चला जाता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसका मैंने जो सोल्यूशन भी बताऊंगा मैं आपको क्या है। इसमें क्या करते हैं, जो प्रॉफिटेबल हैं, जैसे कि मान लो मेरी बात कर लेते हैं, ले कहना तो नीचे लेकिन कह लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने आप को मेरे से कंपेयर करते हो, ये आप हो गए, ये मैं हो गया। अगर आप आपको अपने आप को मेरे से कंपेयर करते हो, ठीक है, अगर आप अपने आप को मेरे से कंपेयर करते हो तो आप अभी कुछ भी नहीं हो, अभी आप एक बिगिनर हो। आप कैसे, क्यों, आप ये देख रहे हो भी हाँ उसके पास मनी है, वो प्रॉफिट कर रहा है, वो ऐसे मैंने भाई लाइव मेरी स्ट्रेटजी को प्ले होते हुए देखा है। जिस कॉन्फिडेंस से मैं मेरे ट्रेड प्लेस करता हूँ आप नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास उस स्ट्रेटजी का 3 साल का लाइव एक्सपीरियंस है। मैंने 3 साल मेरी आंखों से मार्केट को प्ले होते हुए देखा है। जब आप अगले 3 साल, मान लो 2026 है ये, तो जो मेरा अब है करंट 2026 में, जब आप 2029 में पहुंच जाओगे और आपके पास 3 साल का मार्केट एक्सपीरियंस होगा, तब आप मेरे इस करंट लेवल को कंपेयर कर सकते हो, अभी के लिए नहीं कर सकते। भाई ये बात समझो। एंड इसमें दूसरी बात यह, जो आप यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे जो लाइफस्टाइल्स देखते हो उनसे तो बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे और
90% जो वो लोग हैं वो फेक होते हैं। 90% ऑफ द इन्फ्लुएंसर जस्ट रेफर अर्न से चलते हैं। उनके पास खुद के पास भी कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी नहीं होती और ना वो प्रॉफिटेबल होते हैं। वो बस लोगों को ही पागल बनाते हैं, कोर्स बेचते हैं। ठीक है, अगर आप उनको रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा भी हाँ कैसे वो स्कैम करते हैं। तो इसका जो मैंने मेरे लर्निंग फेज़ के अंदर किया था, जो मैंने इस्तेमाल, तो मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ एक इतनी ही चीज़ की थी, जो मेरा इंस्टा था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप यूज़ करते हो, जो अब तो एक्स हो गया, ठीक है, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो स्नैपचैट जो भी है, और जो मान लो जो ट्रेडिंग नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं उनकी तो देख लो, लेकिन यूट्यूब पे जो लाइफस्टाइल फ्लेक्स करते हैं, जो आपको मोटिवेशन देने का काम करते हैं, और उनको ब्लॉक कर दो भाई, या फिर उनको देखना बंद कर दो 1 या 2 साल के लिए। जब तक आप लर्निंग फेज में हो, जब तक आप खुद प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते, तब तक वो आपको नीचा दिखाएंगी वो वीडियोस। उनका इंटेंशन नहीं होता नीचा दिखाने का, ये मैं आपको बता देता हूँ। भी मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ क्रिएटर के, लेकिन उनका उनका मोटिव तो आपको मोटिवेट करना होता है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो जाता है वो। उस उनको देखकर आप अपने आप को उनसे कंपेयर करते हो और आप डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हो। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये 1 या 2 साल के लिए आप इसको बंद कर दीजिए, जो आपके सोशल मीडिया है, और सिर्फ आपकी जो लर्निंग है, जिससे आपको सिर्फ लर्निंग विदाउट यानी कोई लाइफस्टाइल दिखे किसी का, या और बिल्कुल आप जो सिंपल तरीके से जो आपको सिखा रहा है, सिर्फ आप उससे लर्निंग लो, और थोड़ा थोड़ी कैपिटल से आप खुद की जर्नी स्टार्ट कीजिए। एंड फेक गुरु से बचो, यही आपको करना है, क्योंकि यूअर जर्नी इज़ ओनली यूअर जर्नी। कोई और आपको नहीं बता सकता आपको क्या करना है, कि मेरे पास भी राइट नहीं है भी मैं आपको बताऊं भी हाँ तू ये चीज़ कर। मेरा काम मैं बस इतना कर सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ, और उसको फॉलो करना नहीं करना वो आपकी मर्जी होएगी। फिर मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ भी आपको ये फॉलो करना है, उस पर चलना आपको पड़ेगा। यूअर जर्नी इज़ ओनली यूअर जर्नी, डोंट लेट एनी वन एल्स स्पॉइल यू। ठीक है, कोई किसी के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए वो आपको मोटिवेट करे या वो आपको डीमोटिवेट करे, आपको डोपामिन दे। ठीक है, तो आपको कंपेयर करना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, तो आप अब ये तो मैंने बता दिया मिस्टेक्स क्या थी। अब मैं बताता हूँ आप माइंड सेट्स को कैसे अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ताकि आप भी प्रॉफिटेबल बन सको। तो इसकी होती है सिंपल हैबिट्स जो हैं। पहला, रिस्क संभाल। अगर आपको स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल आपकी 1K की कैपिटल है एंड आपने ट्रेडिंग शुरू की, तो आप $10 का रिस्क लेते हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, ओ सॉरी परसेंट नहीं है, ये डॉलर है। $10 का अगर आप रिस्क लेते हो अपने अकाउंट पे, 1000 के अकाउंट पे, तो आप स्मॉल रिस्क करते हो। लेकिन शुरू में आपको माइंड सेट डेवलप करना है, अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस करना है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, पहले 2 से लेकर 3 महीने आप सिर्फ $5 ही रिस्क करो, जिससे आपको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा एंड लॉस भी नहीं होगा। स्मॉल रिस्क करने पे बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा भी हाँ मेरी स्ट्रेटजी है, मुझे भरोसा है, अगर मैं इस पे अब 1% या 2% रिस्क लूँ तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। जब तक वो आपको बिल्कुल 0% इमोशनली ट्रिगर जब तक ना करे कोई अमाउंट, तब तक आपको स्केल नहीं करना चाहिए, उसी अमाउंट पर स्टिक करना चाहिए। रिस्क जितना आप कम लोगे उतना ही ज़्यादा सर्वाइव करोगे, उतना ज़्यादा, जितना कम रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। ये एक मूल मंत्र है ट्रेडिंग का, जो आपको कोई नहीं बताया। जितना कम रिस्क लोगे आप उतना ज़्यादा रिवॉर्ड और उतने ज़्यादा सक्सेसफुल आप बहुत जल्दी बनोगे। दूसरा जो है, जर्नल एवरी ट्रेड। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जर्नल कैसे करते हैं, लेकिन बेस्ट है भाई ये। मैंने लगभग 3 से लेकर 4 रजिस्टर मेरे भर रखे हैं। कभी अगर मैं लाइव आया फ्यूचर में या कुछ हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, जो मैंने एक एक ट्रेड जो मैंने अभी तक लिया है, जो मिस्टेक करी है, मैंने हर एक चीज़ जर्नल राइटिंग करी है। जर्नल राइटिंग ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी खुद की।
ऐसे नहीं है भी आप अगर मेरी जर्नल देखोगे तो आपको नो यूज़ की है, लेकिन मेरे लिए वो लाखों डॉलर से भी है। अब अगर मैंने पिछले महीने जैसे 2.5 से लेकर 3 लाख मैंने बनाए हैं सिंगल पे आउट से, तो वो चीज़ मैंने कैसे अचीव करी है? वो चीज़ मैंने अचीव करी है जर्नल से। ठीक है, अभी मेरे पास अगर मैं करंट में आपको बताऊं तो यही एक वीडियो होगी जिसमें मैं बताऊं, उसके बाद मैं कोई डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मेरे पास अभी 800 के फंडिंग में लाइव है अक्रॉस मल्टीपल प्रोफर्म्स एंड जो मेरी पर्सनल कैपिटल है वो 80K से ऊपर की है। 87K थी शायद प्रीवियस मंथ में। अभी मेरे करंट को ध्यान में नहीं है, लेकिन 80K से मेरी ऊपर है अभी तक, जो मैंने फंडिंग फर्म से ही किया है। एंड जो मेरी स्टार्टिंग कैपिटल थी वो मैंने 10K से शुरू किया था। 10K USD की बात कर रहा हूँ मैं भाई। मैंने लगभग 8 से लेकर 9 लाख रुपए से स्टार्ट की थी मेरी ट्रेडिंग, जिससे मैं अब यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कभी भी ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। पहले 1 साल मैंने लर्निंग को दिया था, फिर मैंने थोड़ा धीरे धीरे करके मेरी खुद की कैपिटल डिप्लॉय करना शुरू की। फिर मैंने छोटे मेरे पास 10K की फंडिंग थी, फिर भी मैंने 5K के वन फेज अकाउंट से मैंने शुरू किया था मेरा पे आउट लेना। मैं चाहता तो मैं सीधा 200K पे भी जा सकता था, लेकिन मेरे को मेरा बेस बिल्ड करना था, तो इसलिए मैंने बिल्कुल बिल्कुल छोटी चीज़ से ही मैंने शुरू किया है। ठीक है, जर्नल एवरी ट्रेड, और मैंने हर एक ट्रेड को मेरे जर्नल किया है। मैं कभी अगर मौका मिला तो रजिस्टर में आपको दिखाऊंगा, एक एक ट्रेड मेरा लिखा हुआ है जो मैंने आज तक मेरा लिया है ना, एक एक ट्रेड मेरा लिखा हुआ है मैंने। उसके अंदर मैं लिखता क्यों, डेट, पेयर किस में मैंने ट्रेड लिए, रीज़न, स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे, टारगेट, रिस्क पर ट्रेड, ठीक है, प्रॉफिट हुआ लॉस, वो लिखता हूँ मैं। फिर मैं लिखता हूँ कैसे मैं फील कर रहा हूँ ट्रेड लेने से पहले। जैसे ये तो हो गया मेरा मान लो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के पेज पे। राइट साइड में मैं लिखता हूँ मैं ट्रेड लेने से पहले क्या फील कर रहा हूँ, क्या मैं ये फोर्स होकर ले रहा हूँ, क्या मेरा सेटअप फॉलो हो रहा है। फिर मैं लिखता हूँ मेरे ट्रेड के दौरान मेरी क्या फीलिंग है, मतलब ओपन ट्रेड है क्या। फिर मैं लिखता हूँ ट्रेड के बाद में। ठीक है, ये हो गया। फिर मैं आता हूँ शाम को। ठीक है, शाम को मैं करता हूँ दोबारा जर्नल, फिर रात को लगा दो। ठीक है, रात को मैं करता हूँ दोबारा जर्नल। रात को मैं आकर क्या करता हूँ, क्या मैंने मिस्टेक करी और क्या मैंने अच्छी चीज़ें करी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखता हूँ, क्योंकि हमेशा डिमोटिवेट ही नहीं करना चाहिए, खुद को मोटिवेट भी करना चाहिए जो आपने अच्छी चीज़ की। हाँ, मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, हाँ मैंने जो लॉस लिया वो मेरी स्ट्रेटजी के अंदर था, हाँ जो मैंने प्रॉफिट किया वो मेरे पैरामीटर्स के अंदर था, मैंने ओवर रिस्क नहीं किया। ओ, मैंने थोड़ी अर्ली एंट्री ले ली, मैंने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होते हैं वो मैं लिखता हूँ। उसके बाद में टेक ब्रेक आफ्टर लॉसेस, ये बहुत है। अगर आपकी लूजिंग स्ट्रीक आती है तो मैं ये नहीं कहूँगा भी ये ब्रेक लेना चाहिए आपको, मैं ये कहूँगा भी आपको अपना जो लोट साइज है ना, जो आरपीटी जो आपका है वो 50% कर देना चाहिए। मतलब आप पहले अगर 100 का रिस्क ले रहे थे, अगर आपकी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है तो आप 50 पे कर दो। ठीक है, और जब आपकी विनिंग स्ट्रीक चले तो उसको 100 का 100 रहने दो, डबल नहीं करना उसका, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे फिर आप। ठीक है, तो ये मेरे लिए काम करते हैं। मैं और ये मैं मतलब बता देता हूँ आपको, मैं दिन में 2 ट्रेड लेता हूँ। पहले ट्रेड पे 100%, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिस्क लेता हूँ जो भी मेरे कैपिटल का 1.5% होता है, जो भी मान लो मेरा अकाउंट होते हैं उसका मैं रिस्क लेता हूँ। और जो मेरा दूसरा ट्रेड होता है उसमें मैं 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करता हूँ, जो कि 75% होता है, 0.75% जो होता है उसके हिसाब से मैं रिस्क करता हूँ। ये मेरी वो रहती है। दूसरी बात, ये जो फंडिंग होती है सबसे बड़ा मिथ जो होता है, जैसे कि 1 लाख की फंडिंग है, अगर आप उस पर 10% का रिस्क ले सकते हो, ठीक है भाई, अगर आप उस पर 10% का रिस्क ले सकते हो तो आपके $10,000 उसमें है, 100 का नहीं है। आप 10K का ही रिस्क ले सकते हो। तो जो आपकी उसमें 100K वो दिखने के हैं भाई, जो आपकी कैपिटल है वो ये है, इसके ऊपर आपको रिस्क लेना है।
ना कि 100K के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे 1.5% कह रहा हूँ ना, तो वो 10K के हिसाब से है, ना कि 100K के हिसाब से। 100K का वो बनेगा 1,500, 1.5K, लेकिन 150 बनेगा वो, क्योंकि 100 ट्रेड्स मैंने लेने हैं। समझ रहे हो क्या? ये चीज़ है। ठीक, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट मनी। फोकस ऑन प्रोसेस नॉट मनी। मैं जब भी मेरे ट्रेड खुद के लेता हूँ, तो मैं कभी भी प्रॉफिट या लॉस पे नहीं देखता। मैं सिर्फ, मेरा काम है मेरे स्ट्रेटजीज को, मेरी एज को, जो मेरा सिस्टम है उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करना। अ काम ट्रेडर इज़ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जितने आप सरल तरीके से काम रहकर अपने ट्रेड्स को लोगे, उतने जल्दी और उतने अच्छे तरीके से ही आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो इसीलिए हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। जितना उसको उतना टाइम, मैं तो ये कहूँगा भी, जितना उसको उतना टाइम, जितना भी आपके पास है, सबसे ज़्यादा टाइम आपको लर्निंग फेज़ पे और स्टार्टिंग फेज़ पे देने की ज़रूरत होती है। जब मैं, मेरे अभी भी याद है, जब मैं शुरू में कर रहा था ट्रेडिंग, तो मैं लगभग डेली के 12 से लेकर 13 घंटे, हाँ इतने तो थे, 12 से लेकर 13 घंटे मैं सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्टिंग को, या मेरी स्ट्रेटजी को कैसे मैं और प्रॉफिटेबल बनाऊं, और अलग अलग मॉडल में उसको एग्जीक्यूट करके उस चीज़ को देता था, उसकी बैक टेस्टिंग करता था। लगभग मैंने 70 से लेकर 80 स्ट्रेटजीज मेरी खुद की बनाई हैं, और उनको डिस्कार्ड किया है। एक एक हफ्ते की मेहनत लगी है मेरी एक स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने में, और फिर जब उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं मिला, तो मैंने उसको डंप कर दिया और नई स्ट्रेटजी बनाई। अब मेरे पास कुल 4 से लेकर 5 स्ट्रेटजीज है, जो मैं आपको सारी सिखाऊंगा, जो कि मेरे टॉप क्लास स्ट्रेटजीज हैं, जो कि यूट्यूब पे कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगी, सारी की सारी प्रॉफिटेबल भी हैं। ठीक है गाइस, तो इतना ही है इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में हम और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और बढ़िया वीडियो के साथ। ठीक है।